कुवैत अग्निकांड। कुवैत अग्निकांड जो कि दुनिया को एक ऐसा नाम दे गया, जो कि एक इतिहास बन गया, जो कि कुछ लोग ड्यूटी करके आए हुए थे, सोए हुए थे, सोए हुए रह गए, जो कि नाइट ड्यूटी करके आए थे लोग। कुछ लोग जो ड्यूटी करना था, और जो कि कुछ लोग की ड्यूटी की तैयारियां कर रहे थे। जैसे ही 4:30 बजता है, 4:30 बजने के बाद उस बिल्डिंग में जो कि भयानक आग लगती है, चारों ओर धुएं की ओर जो कि बढ़ती जाती है। कुछ लोग जो कि नाइट ड्यूटी करके आए हुए थे, सोए हुए थे, उन्हें पता नहीं था कि इस बिल्डिंग में जो कि आग लग चुका है। शायद कुछ लोग को पता था, कि पता होने की वजह से जो कि बच चुके, और जो कि उस बिल्डिंग में 195 लोग जो कि कमाने खाने वाले गरीब मजदूर थे। कुछ लोग जो कि कैशियर के तौर पे जो कि वहाँ पे जो कि इंडिया से लोग जा करके कैशियर के तौर पे जो काम करते थे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो कि मरने वाले जो कि भारतीय मूल के थे आदमी। बताया जाता है कि जो कि भारत के सबसे ज़्यादा केरल राज्य से जो कि 24 मजदूर जो कि उस आग में चपेटे में आ गए, उनकी जो कि सोए हुए मौत हो गई, जलकर मौत हो गई। कुछ लोग जो कि तमिलनाडु से जो बताया जाता है कि 5 लोग थे, और उत्तर प्रदेश से यानी कि 3 मजदूर थे, और जो कि झारखंड से एक मजदूर था जो कि और बिहार से मजदूर थे, और महाराष्ट्र से कमाने खाने के लिए जो कि परिवार को अपना गरीबी से दूर करने के लिए लोग जो कि तरह तरह के जिज्ञासा लेकर, हम अपनी जिज्ञासा को लेकर के विदेश जाते हैं कमाने की खाने के लिए, ताकि हमारे परिवार और बच्चों का हमारा शिक्षा और व्यवसाय जो कि बढ़ेगा, हमारी आर्थिक जो कमियां हैं वो बढ़ेगी। इसी बीच एक युवक पहुंचता है मंगाप शहर, जो कि मंगाप शहर पहुंचने के बाद जो कि कैशियर के तौर पे उसकी नौकरी लगती है। नौकरी लगने के बाद वो काम धीरे धीरे करना चालू करता है, और परिवार की गरीबी से धीरे धीरे मुक्त हो रहा था। धीरे धीरे परिवार की गरीबी से वो मुक्त हो रहा था। मुक्त होने के बाद परिवार में काफ़ी खुशियाँ धीरे धीरे लौट रहे थे। इन खुशियों के बीच उसके पास जो कि घटना ऐसी घटती है, जो कि परिवार में जैसे ही पता चलता है इस घटना हो गया है, परिवार में मातम सा सन्नाटा पसर जाता है। जैसे ही गांव के लोग भी सुनते हैं, उस गांव में जो कि शोक की लहर डूब जाती है। उस घर के जो कि जो कि कमाने वाला एक ही सदस्य, जहाँ आखिर वो सपनों बच्चों का कैसे पालेगा, बढ़ाएगा कैसे, जो कि अपनी दुनिया को छोड़ बसा। नमस्कार, प्रणाम, मैं JB शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। और कहानी एक गरीब मजदूर जो की कहानी है, गरीब मजदूर की कहानी है, जो कि अपने घर से जो कि अंगद गुप्ता नाम का एक युवक था, जो कि अपने मूल रूप से जो कि उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर पड़ता है, गोरखपुर पर आने वाला था। जो कि अंगद गुप्ता एक गरीब परिवार से था, जो कि खाने के लिए परिवार को व्यवसाय और आर्थिक समस्याएं दूर करने के लिए जो कि काफ़ी उसकी सोच बढ़ गई थी। वो कमाने के लिए जो कि इंडिया से सोचा कि इंडिया में रह कर के हमारा पैसा उतना नहीं मिलता है, वो सोचा कि क्यों ना हम विदेश चले जाएं। इस बात को सोच करके परिवार से सहमति और राय लेता है, और जो कि कुवैत शहर निकलता है। कुवैत शहर के एक मंगाप शहर पड़ता है। उसी मंगाप शहर के अंदर एक बहुमंजिला में जो कि उसकी रहना खाना, जो कि बहुमंजिला मॉल था, उसी में रहना खाना उसका जो कि रहता था। हमेशा जो कि ड्यूटी करके आता था, जो कि अंगद अपने फ़ोनों पर बात करता था घर में, जो कि खुशियाँ धीरे धीरे वापस आ रही थी। इसी बीच एक दिन जो कि अंगद फ़ोन करता है घर पे। एक दिन फ़ोन करता है, फ़ोन करने के बाद जो कि बच्चों को काफ़ी समझाता बुझाता है कि ये पढ़ना लिखना अपना चालू करो, जो कि मैं जो भी कमी होगा मैं इस कमी को पूरा करूँगा। अपने बच्चों को जो कि पढ़ाई लिखने के लिए शिक्षा देता है। इसी बीच एक रोज़ बीतता है। जैसे ही एक रोज़ बीतता है, फ़ोन आने के बाद एक रोज़ बीतता है। बीतने के बाद जिस बहुमंजिला में अंगद गुप्ता रह रहा था, अंगद गुप्ता जो कि रह रहा था, जैसे नाइट ड्यूटी चल रहा था अंगद गुप्ता का। नाइट ड्यूटी करके जैसे अंगद गुप्ता आया था, जो कि उस बहुमंजिला में अंदर सोया था, जो कि
क्योंकि नाइट ड्यूटी जानते ही कैसा ड्यूटी होती है। अंगद गुप्ता नाइट ड्यूटी करके आया था, जिस मंजिला में रह रहा था उस मंजिला में जो कि रसोई में आग लग जाती है। रसोई में आग लगने की तरह जो कि आग काफ़ी फैलती जाती है। आग जो कि फैलती जाती है, कुछ लोग सोए थे जो कि नाइट ड्यूटी के आए थे, कुछ लोग जो कि ड्यूटी की तैयारियां कर रहे थे, कुछ लोग जो कि ड्यूटी होने के बाद यानी कि सोए हुए थे, सोए के सोए रह जाते हैं, जो कि उन्हें पता नहीं चलता है कि आग इतनी खतरनाक ज़बरदस्त थी कि जो कि सोए के सोए हुए रह गए, उनके पता नहीं चला कि आग कैसे लगी। जो लोगों को पता चलता है कि आग इस बिल्डिंग में लग चुकी है, एक दूसरे तक पहुंचने नहीं देती है आग, जो कि खतरनाक इतनी भयानक लगती है कि जो लोग वहाँ से भागने में जो कि बहुत ही कठिन हो जाता है। लोग तरह तरह के सोचने लगते हैं आखिरकार इस बिल्डिंग में आग लग गया, हम कैसे भागें। उसी बीच जो कि अंगद गुप्ता जो कि नाइट ड्यूटी करके आया था, सोया हुआ था बेचारा, उस तक आग पहुंचती है। आग पहुंचने के बाद वो भी जल के जो कि उसकी भी मौत हो जाती है। ये खबर जो कि पूरे भारत के अंदर फैल जाती है कि जो कि एक कुवैत शहर के अंदर जो कि बहुमंजिला में आग बिल्कुल तरह से लग चुकी है, जो कि इंडियन लोग रह रहे थे उस बिल्डिंग में। इंडियन में जो कि 45 भारतीयों को केवल मौत हुई थी जल करके। ये बात जो कि पूरे भारत शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर ये खबर पहुंचती है। तरह तरह के लोग जो कि विदेश गए हुए थे, जो कुवैत शहर गए हुए थे, अपने अपने के लोग को जो कि फ़ोन करना चालू करते हैं, अपनी समस्याएं, जो कि आखिरकार हमारे परिवार में से कोई तो नहीं है शायद इस शहर में अंदर, चाहे उस बिल्डिंग के अंदर। लेकिन इसी बीच जैसे ही अंगद गुप्ता की मौत की खबर जब घर में पहुंचती है, अंगद गुप्ता की जैसे ही मौत के घर में पहुंचती है, पहुंचने के बाद जो गम में और शोक में चूँकि लोग मातम से पसर जाता है। इस मातम से पसर जाता है जैसे ही गांव के लोग सुनते हैं कि अंगद गुप्ता जो कि इस बिल्डिंग में अंदर काम कर रहा था, उसी बिल्डिंग के अंदर रह रहा था। जैसे ही काम करके आया था अंगद गुप्ता, उस बिल्डिंग में सोया था, जो कि नाइट ड्यूटी करके आया था। उस बिल्डिंग में अंदर जो कि आग लग चुकी थी। आग लगने के बाद जो कि अंगद गुप्ता जो कि सोए के सोए हुए रह गया। उसे ये भी नहीं पता कि आखिर बिल्डिंग में आग कब लगे। मौत के धाराशायी समा गया। अंगद गुप्ता जो कि परिवार का एक ही सदस्य है, जो कि परिवार को चलाने वाला मूल एक ही सदस्य था, जो कि उसके पास 2 लड़के थे, 1 लड़कियां थी। जो कि अंगद गुप्ता जो कि मजदूर टाइप का आदमी था, जो कि वो वहाँ कुवैत शहर के अंदर जो कि एक कैशियर के तौर पे काम करता था। अंगद गुप्ता एक व्यवसायिक था, जो कि व्यक्ति गरीब मजदूर था। घर वाले जो कि अब धीरे धीरे उनके निराश हो चुके थे, काफ़ी टूट गए हैं, जो कि उन्हें पता चला कि हमारे इस दुनिया में जो कि कमाने वाला एक ही सदस्य था, जो कि वो भी छोड़ के चला गया। आखिर हम किसके सहारे पलेंगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी अभी तो नौकरी भी नहीं है। लेकिन सरकार को ये खबर जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार को जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कि अपने आला अधिकारियों को निर्देशित रहने के लिए, तैनात रहने के लिए, जो कि काफ़ी इस पर सतर्कता पर करने के लिए जो कि उत्तर प्रदेश सरकार देती है, वो कहती है जो इन्हें कमियां हो, शायद इनकी कमियां पूरा करने के लिए इनके जो कि नौकरियां कमी हो, नौकरी दिया जाए शायद। लेकिन तरह तरह के लोग जो कि अपने आप विभिन्न तरह की बात करते हैं, जो कि उस बहुमंजिला में कुवैत शहर के जो मंगाफ शहर के अंदर जो बहुमंजिला थी, उसमें जो कि बताया जाता है कि 45 लोग जो कि मूल रूप से जो कि भारत के रहने वाले थे, जो कि भारत, वो लोग जो कि बिल्कुल जल के मौत हो गई थी उनको। जो कि पूरे 45 लोग में से जो कि सबसे ज़्यादा केरल के 24 लोग थे। 24 लोग जो कि मौत के गले समा गए, जो कि और जो कि झारखंड से भी थे, उत्तर प्रदेश से थे, तमिलनाडु से थे। तमाम लोग जो कि अपने परिवार को आगे बढ़ाने और आर्थिक को मजबूत करने के लिए जो कि कुवैत शहर, मंगाफ शहर में गए थे, आखिर वो मौत के गले समा गए। उसी बीच अंगद गुप्ता जो कि अपने परिवार का एक इकलौता आदमी था, जो कि परिवार को चलाने वाला था। इस दुनिया में अंगद गुप्ता नहीं रहा। भले ही मौत के पहले ही, 1 दिन पहले ही, वो जो कि अपने परिवार को, लड़कों को जो कि शिक्षाएँ देने की बात कहा था, जैसे बच्चे उसके मौत की खबर आती है,
बच्चे में मातम पसर जाता है, गांव में जो कि शोक की लहर डूब जाती है, जो कि एक परिवार अपने जो कि खुशी को लेकर के उठाने के लिए जागता है, उसी तरह मौत के गले समा जाता है। इसी बीच हमारे मौत कब पीछा कर सकती है हमें ये पता नहीं चलता है दोस्तों। और हम अपने गांव से, शहर से हम जाते हैं, हमारी जो नौकरी नहीं मिलती है, घर पे लोग जो कि अपने शहर छोड़ के जाते हैं विदेश, अपने बाल बच्चों के लिए जो कि हमारा एक सहायक बने। पैसा हमारे जीवन का एक आधार है, अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था को हम नहीं संभालेंगे तो हमारा परिवार अर्थव्यवस्था से नीचे डूब सकता है, हमारी काफ़ी पास गरीबी आ सकती है। इसी बीच अंगद गुप्ता इस भविष्य को लेकर के गया था, लेकिन अंगद गुप्ता इस दुनिया के छोड़ बसा। जय हिंद, जय भारत।